अंकित जी अपनी चिकित्सा सेवा छोड़कर सरकारी चिकित्सक थे, बांदकपुर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। एक वर्ष में 250 से अधिक पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब ने किए। उनके बड़े भाई डॉक्टर सौरभ जी एमडी भाग्योदय तीर्थ में हैं, एक और भाई भोपाल में चिकित्सक हैं। ऐसे आदरणीय डॉक्टर अंकित जी आत्मा की शुद्धि के लिए अपने भरे पूरे वैभव से पूरे परिपूर्ण परिवार को छोड़कर पूज्यवर की चरणों में चरण सर में आकर अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे आदरणीय डॉक्टर साहब का हम अभिनंदन करते हैं और जिज्ञासा रखने के लिए डॉक्टर डी के जैन साहब तैयार रहेंगी। डॉक्टर वो ब्रह्मचारी जी भी पूरे आपके जैसे डॉक्टर ही थे और आज यदि यहाँ नहीं होते तो वो वहाँ बैठे होते हमारे लिए, और पूरी डॉक्टरी सर्विस पे थे, पूरी छोड़ करके सागर से हैं और उनके परिवार के दोनों भाई डॉक्टर हैं और एक यहाँ आ गए, एक अभी भाग्योदय में अपने, एक भोपाल में भी है, 3 थे, तीनों ही डॉक्टर थे। डॉक्टर डी के जैन साहब तैयार रहेंगी। डॉक्टर सोनाली भोसले जी विपिन डॉक्टर जब तक डॉक्टर सोनाली भोसले जी। हेलो। परम पूज्य निर्यापक श्रीमन सुधा सागर महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक त्रय के चरणों में बारंबार इच्छामि नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज के युग में सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग हैं, फिर भी बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्या इसके पीछे लोगों का रहन सहन और खान पान ज़्यादा जिम्मेवार है या कोई और कारण है? इसके बारे में मार्गदर्शन देने का। जो विज्ञान और भौतिकवाद ऐसा है, राजनीति शराब का लाइसेंस तो देती है लेकिन पीना अपराध है। इसी प्रकार विज्ञान स्वास्थ्य की चर्चा तो कर रहा है लेकिन बीमारी के कारण से कितने ऐसे रसायन पैदा कर रहा है जिससे नई नई बीमारियां पैदा हो रही। विज्ञान के विकास को सबसे बड़ी यहीं पर चुनौती दी जा सकती है। पहले एक वैद्य 10 गांवों को देखता था, लेकिन पीना अपराध है। इतना ज़्यादा पीछे से प्रदूषित किया जा रहा है। आज डॉक्टर उनको कहता है कि शाकाहार करो, सब्जियां खाओ, सलाद खाओ। वो सलाद खा रहा है कि जहर खा रहा है? आज वो कुछ से कह दिया तो भाई फल खाइए। आज कौन सा फल है जिसमें कोई केमिकल न डला हो? कोल्ड स्टोर में गया तो केमिकल, उत्पन्न हुआ तो केमिकल, हर चीज़ में। आज पानी शुद्ध नहीं रहा, आज गेहूँ शुद्ध नहीं रहा, आज हवाएं शुद्ध नहीं रही। जो कुछ नहीं खा रहे उनको भी कैंसर बीमारियां हो रही क्योंकि ऑक्सीजन हवाओं के माध्यम से। तो आज विज्ञान ने सारे वातावरण को इतना अशुद्ध कर दिया है, इतना अशुद्ध कर दिया, तुम कितना भी मेडिसिन में विकास कर लेना, मरीज बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि मरीज जो है दवाई से बाद में ठीक होता है। पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि बीमारी होने ही न पाए। तो आज जो विज्ञान ने, आज सारी नदियां आपने गंदी कर दी। आज ऑक्सीजन के संबंध में आप ही लोग कहते हैं विज्ञान का चमत्कार देखो कितना है। चमत्कार कहें या दुर्भाग्य कि आज विज्ञान की स्थिति ये बना दी कि लोग ऑक्सीजन नहीं ले सकते। आज मास्क लगाना पड़ रहा है, हवाएं दूषित कर दी। अब तो क्या करेगी, क्या कितना मेडिसिन करोगे? आज संसार में सबसे ज़्यादा बीमारियां वहाँ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लोग हैं। आज सबसे ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी फैलती है तो अमेरिका से फैलती है। क्यों? वहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर है, वहाँ सबसे ज़्यादा मेडिसिन है, वहाँ सबसे ज़्यादा आविष्कार है और हर बीमारी का स्रोत बनता है विकसित देश। कोरोना कहाँ से फैला? चाइना से, इसे आप विकसित मानते हैं। चिकनगुनिया कहाँ से फैला था? स्वाइन फ्लू कहाँ से फैला था? सबसे ज़्यादा एड्स की बीमारियां कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा एड्स अमेरिका के अंदर है। सबसे ज़्यादा बीमारियां, कोई भी बीमारी होती है, क्यों? क्योंकि वो दवाइयां तो बना रहे हैं लेकिन बीमारी के स्रोत खत्म नहीं कर पा रहे हैं।
और हमारे यहाँ नीति थी, यदि पथ्य है तो नहीं है, और पथ्य नहीं है तो औषधि कोई काम करेगी नहीं। ये मूल कारण है।